अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम वक़ातिलुल मुश्रिकीना काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। इस आयत से माक़बल की आयतों तक पिछले कई आयतों में अहले किताब दीन से खारिज क्यों हैं, दीन में किस किस्म की ख़राबी की वजह से इनको दीन से खारिज यानी काफिर करार दे दिया गया। इस जैसे खराबियों का दूर करना ईमान को बाकी रखना है। लिहाजा इनफरादी तौर पर हर मुसलमान को भी इस जैसी खराबियों से आगाह कर दिया गया। सिर्फ नाम दीन का काफ़ी नहीं है, दीन के साथ जब निस्बत है तो पूरी तरह ज़िंदगी के हर पहलू में दीनदारी, आकाम खुदाबंदी, जिसमें अपनी अक़ल को दखल नहीं देना, उसमें अपनी राय को आगे नहीं बढ़ाना, बस अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का तरीक़ा है, बस इसी बुनियाद पर अमल करना। इस बुनियाद को हटाकर अहले किताब ने अक़ीदे में ख़राबी पैदा की, तौहीद के मसले में ख़राबी पैदा की, जिसकी वज़ाहत तफ़सील चली। बल्कि मरने के बाद उठाए जाने का अक़ीदा रखते हुए कई एक चीज़ें उसके अंदर बेअसल बेदलील की पेश कर दी, जिसकी तफ़सील कुरान में मुख्तलिफ़ जगह अलग अलग ज़िक्र में आई है। फिर आज की इन आयतों में मुशरिकीन का एक ख़ास तर्स, जिसमें उन्होंने अपनी अक़ल को दाखिल किया था, अपनी ज़िंदगी, अपने चलने वाली ज़िंदगी के मसाइल को मलहूज़ रखते हुए फिर इताअत के साथ अपने आप को जोड़कर भी दीन इब्राहिम का दावा करते हुए भी अल्लाह ताला के पैदा करदा निज़ाम के अंदर भी फ़र्क पैदा करने की कोशिश की, जो इस आयत में तर्जुमे से बात और वाज़ेह होगी कि देखो अल्लाह ताला के पास तमाम महीनों की गिनती, यानी ज़माना जो पैदा किया अल्लाह ताला, ज़माने को तक़सीम भी जो किए, ये अल्लाह ताला की ज़ात है, ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, किसी मखलूक का इसमें दखल नहीं है। जब मखलूक का दखल नहीं है तो महीनों का तयन भी अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये फ़ैसला लौह महफूज में पहले से महफूज है। कलाम पाक के ज़रिए भी उसकी हकीकत बता दी जा रही है कि अल्लाह ताला के पास तमाम यानी क़मरी महीनों का ताल्लुक़, जिसकी इब्तिदा मुहर्रम से होती है, ज़ुल्हिज्जा पर ख़त्म होती है। ज़माना जब से बनाया अल्लाह तबारक ताला ने, इसको साल और महीनों में तक़सीम भी अल्लाह ताला ने फरमाया। दूसरे दीन और शरीयत के सारे अहकाम को क़मरी चाँद के महीनों के साथ जोड़ कर रखा। उसी में इम्तिहान, ईमान का इम्तिहान और आजमाइश है। अपनी सहूलत के जैसा उसको बदल नहीं सकती। क्या खराबी की थी उन्होंने? जंग व जिदाल वाली ज़िंदगी, दीन के इस पहलू को मलहूज़ रखते थे। सारे मुशरिक दीन के दावेदारी थे, फिर दावा दीन इब्राहिमी का, अक़ल से बीसियों चीज़ें दीन के अंदर दाखिल कर तब्दील कर दिया था। मिन जुमला इसके
हज वाली इबादत को भी इधर से उधर कर दिया था। अपने कारोबार, अपने झगड़े वगैरह को मलहूज़ रखते हुए और दीगर उनके चलने वाली ज़िंदगी, कारोबार, तिजारत, जब जब हज इंतहाई सर्दी के दिनों में आता, उन सालों में इसको आगे बढ़ा देते। अपने तौर पर एक फिक्र ये पैदा कर ली गई थी, हज वाली इबादत को एक मुअतदिल मौसम में अदा होना चाहिए। ये इंसानी फिक्र हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ हो। हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ में मुअतदिल मौसम को वो लोग तायुन कर लेते हैं। अगर बहुत गर्मा के मौसम में भी नहीं करेंगे, हम बहुत सरमा के मौसम में भी नहीं करेंगे, ज़रा मुअतदिल हो जाने दो। दीन बनाने वाले दीन के अंदर ज़माना पैदा कर ज़माने के साथ दीन को, दीन की आजमाइशों को जोड़ कर रखा अल्लाह ताला ने, और फिर उसको आगे बढ़कर दीन का भी नाम दे दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला के पास तो महीनों की तादाद के जो किताबुल्लाह में है, मुतलक किताबुल्लाह जब जब बात आती है तो लोहे महफूज, सबसे पहले अल्लाह ताला ने सारी कायनात को वजूद में लाने से पहले कलम को वजूद में लाकर कलम से लोहे महफूज की तकमील करने के बाद उसी के ऊपर कि सारी कायनात की तख्लीक निज़ाम चला है, चल रहा है, चलेगा। दूसरा किताबुल्लाह से, कलाम पाक के ज़रिए से भी। अल्लाह की मुक़द्दस किताबों से भी बात वाज़ेह है। जिस दिन अल्लाह ताला ने तमाम आसमानों को, ज़मीन को बनाया, पैदा किया, यानी ज़माना पैदा किया, जब से इसकी गिनती का ताल्लुक़ है। आज का इंसान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आए थे उस वक्त के लोगों ने कर रखा था ऐसा। ये एक दलील है, इसको कहते हैं नस, दलील कुरान की। अब ज़िंदगी के तमाम शोबों में जो उसूल बतला दिए सो बतला दिए, उस उसूल को बुनियाद बनाएंगे। उसमें हमारी सहूलत, अवामी सहूलत, हालात का तकाजा, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। बस हुक्म खुदाबंदी दीन है और दीन है। तो अल्लाह ताला के पास तमाम महीनों की तादाद 12 है, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले करार दिए गए हैं। रजब, मुहर्रम, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा। हज होना तो ज़ुल्हिज्जा में होना। फतेह मक्का की 2 साल बाद पैगंबर यानी सन 10 हिजरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के साथ जो 1 लाख से ज़ायद थे, 1,24,000 से लेकर 1,48,000 की गिनती है। इस्लामी तारीख़ की किताबों से बरर 1 लाख से ज़ायद जब हज के लिए निकले थे, उसी का नाम हज्जतुल वदा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी वही हज है। उसी हज के इसमें हज का दिन 9 ज़िलहिज्जा को, अरफे के दिन फैसले खुदाबंदी भी हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सारे तरीक़े बताने के बाद
अब दीन के अंदर कमी ज़्यादती वाला मसला, वज़ाहत और तफसील, अहकाम से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ का, ये सारा मामले को हमने मुकम्मल कर दिया। उसके बाद कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ, कोई दीन के तरीक़े की वज़ाहत नहीं हुई। बहुत ही कम चंद एक आयतें हैं जो इसी के ऊपर कायम और बाकी रहने के लिए। तो उस साल जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, 9 ज़िलहिज्जा को ही सही तारीख़ के ऊपर हज हो रहा था। ये लोग आगे पीछे करते करते एक महीना बढ़ाते करते 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 ये ज़माने दराज से, यूँ कहे कि सदियों से, हर 33 साल में एक मर्तबा सही तारीख के ऊपर पलट कर आता था। अब जैसा हमारे पास चांद के महीनों के लिहाज से हमारे पास सरमा होता, गर्मा होता, बरसात होती है, आम दुनिया में मौसम सिर्फ 2 ही हैं, सरमा होता है या गर्मा होता। बहरहाल कुछ भी हो, 10 दिन का फर्क रहता आमतौर पर, कभी 10 दिन, कभी 11, कभी 365 शमसी महीना है, शमसी साल, और ये 354, 355 में चलता है चांद के महीनों के दिन, साल भर के। तो इस तरह हर महीना 10 दिन का फर्क आने लगता है, 10 दिन का फर्क आता है, तो हर 3 साल में 30 दिन का फर्क आएगा। मौसम 3-4 महीनों का इस तरह होते हुए मौसम घूमते हुए आता है। तो जब सरमा में रमज़ान आ जाता है, शुरू होता है, पूरे 10 साल के बाद फिर दूसरे मौसम में चलेगा, फिर 10 साल के बाद तीसरे मौसम में चलेगा। तो इस तरह फिर उस पहले मौसम को आने के लिए इस तरह 30 साल लगे। बस इन्होंने भी इस तरह करते हुए जो कर लिया था कि 33 साल के बाद वो सही तारीख में पलट कर आता था। यह हज्जतुल वदा बिल्कुल उसी तारीख को आया था उस वक्त, इसलिए हज्जतुल वदा के अंदर सबसे पहले हज्जतुल वदा के खुतबे में इब्तिदाई इसी पहलू को, इसी पॉइंट की वजाहत और ताकीद कर दी गई। और फतेह मक्का के 1 साल के बाद 9 ज़िलहिज्जा को सूरह तौबा, सूरह बरात नाज़िल होकर सारे ख़तई मसाइल पेश कर दी गए। अब इसमें आगे पीछे नहीं, वही की जाने वाली चीज़ों में से, कुरान की आयतों में से ये सूरह बरात सन 9 हिजरी में नाजिल हुआ, हज के मैदान में 9 हिजरी में सुना भी दिया गया, आकाम पढ़कर बता दिए गए। उस साल हज में मुसलमानों के साथ मुशरिकीन भी थे, मक्के से दूर रहने वाले मुशरिकीन भी हज के उन्वान से तकरीबन ममालिक से आते थे। उस वक्त ऐलान कर कर बता दिया गया, जो कि तफसील इस सूरह की इब्तिदा से उसी चीज़ों की वजाहत है। इसमें कोई मुश्रिक इसमें दाखिल हो नहीं सकता, हज नहीं कर सकता, तौहीद परस्त मुसलमान ही करेगा। अब यह इजाज़त नहीं है, इस इबादत से जोड़ और ताल्लुक़ मुसलमान ही का है। तो हज्जतुल वदा में फरमाया, हवाला देकर, अल्लाह ने शहर को जो इज़्ज़त का, एहतराम का जो दर्जा दिया है,
फला फला का हवाला देकर, रब्बुल इज़्ज़त के क़स्मों का हवाला देकर, वहाँ के आज ज़माना घूमते फिरते आज सही असल उसी इस पर आ गया है। आज के बाद से साल भर के महीनों को दिनों को आगे पीछे न किया जाए। उनकी लड़ाई जंगो जदाल होती थी, लेकिन इसमें अमल कार बनते पक्के थे। ये हुर्मत वाले महीने में फौरन जंग रोक देते थे, फौरन जंग रोक देते थे, इंतजार करते थे। बेचैनियाँ बहुत बढ़ती, इंतकामी जज्बा बड़ा काम करता। कभी फैसला करते हुर्मत वाले महीनों को इतने दिन आगे बढ़ा देंगे, 1 महीना उसको आगे बढ़ा देंगे। इस जैसे कई खराबियाँ अब यहाँ नफ्से वाक़या बल्कि करते थे, उसको बुनियाद उसूल क़ायदा बता दिया अल्लाह ताला ने। दीन के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी चीज़ को जहाँ उसूल क़ायदे बता दिए गए हैं, उसी उसूल क़ानून के ऊपर चलना, किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकता, चल सकता ये नहीं। ऐसे कई नमूने हैं। रमज़ान का महीना है, रोज़े में दूर दराज तक ख्याल नहीं रहा, रोज़ा है साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक खा भी लिए, खाने के बाद पानी भी पी लिए, फिर कुछ देर के बाद दिमाग काम किया, मैं तो रोज़ा था। खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हुए तो शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हुक्म मिला उन्हें, रोज़ा मुकम्मल कर, तेरा रोज़ा है, तेरा रोज़ा टूटा नहीं। उसूल अल्लाह ताला ने जो बता दिया, फिर भी इत्मीनान वाली कैफियत नहीं थी। वह हमको दूर करने के लिए बतलाया, तूने अपनी तरफ से खाया नहीं, निस्यान से अल्लाह ताला इस उम्मत से भूल और चूक को उठा लिया है, काबिल मुआख़ज़ा नहीं है, तेरा रोज़ा मुकम्मल हो गया। इस कैफियत में जो तू खा लिया है, समझ ले तुझको तेरे रब ने खिलाया, तेरे रब ने पिलाया, रोज़ा मुकम्मल हुआ। अब ये क़ानून बना हुआ। अब भूल के अलावा एक और चीज़ है इंसान के साथ जो हुआ करती है, ख़ता, गलती, ख़ता गलती। और एक चीज़ हुआ करती है, कोई ज़बरदस्ती करना, जान पे लाके या मुँह खोल के ज़बरदस्ती करके ठोस दिया। इसके अंदर भी इरादे को दखल नहीं है इंसान को। लेकिन हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निस्यान की बुनियाद पर दिए थे, ये कैफियत तो पैदा हुई नहीं थी। अब उसको बेस बना कर करना, लिहाजा गलती से भी हलक में कोई चीज़ चले जाए तो रोज़ा होना चाहिए, नहीं रोज़ा टूट जाएगा। क्यों? रोज़ा नाम है, एक ख़तरा भी, पेट में कोई चीज़ नहीं जाना, कोई चीज़ नहीं जाना, ये फैसला खुदाबंदी है बस। फिर भूल के बारे में, हाँ भूल के बारे में बात करो, ख़ता के बारे में है क्या दलील? नहीं है, उसको बुनियाद बनाते हैं, इजाज़त नहीं। अब ख़ता में क्या फ़र्क है? ख़ता में मालूम है एहतियात पूरी नहीं की गई, उसी का नाम है गलती। एहतियात सही तरीक़े से नहीं हुई, लिहाजा दौरान वज़ू बेएहतियाती के साथ रोज़े की हालत में जल्दी में कुल्ली करने में एहतियात ना हो, पानी हलक से नीचे उतर जाता, रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा लाज़िम आएगी, रोज़ा भी टूटेगा, रोज़ा शुमार नहीं होगा, फिर शाम तक वो रोज़ेदारों के जैसा रहेगा,
खाएगा पिएगा नहीं, जब टूट गया खा लिया पी लिया तो कुछ होने वाला भी नहीं, लेकिन खाएगा पिएगा नहीं, उस रोजे की क़ज़ा करेगा। तो उस गलती को उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे, कानून के आगे, कानून के आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह मुकरा, अरबी में मुकरा कहते हैं किसी की दबाव की वजह से जबरन उसको ये कर दिया जाए, उसके अंदर भी इजाज़त नहीं, रोज़ा टूट गया टूट गया, मेरा क्या कसूर है, कसूर कुछ भी हो, मजबूर यानी मजलूम, मजलूम होने के बावजूद भी रोज़ा हुआ करार नहीं दिया जाएगा। ये कहना इसलिए दीन से ताल्लुक़ रखने वाले आज भी मुसलमान कहने वालों में ये दो सूरतों को अपने तौर पर फैसला लेते हैं, नहीं जी हो गया, कौन देने वाले हम। नमाज की हालत में हंसे तो नमाज टूट जाती है, क़ैक़ा लगे तो नमाज भी टूटती है, वज़ू भी टूटता है, ये मसला होता है। जनाजे की भी नमाज है। एक वाक़या हुआ था, हल्की रोशनी, बीनाई सही नहीं थी, एक साहबी की, वो अंदाजे पे बराबर कदम रखते हुए हर नमाज को आ जाया करते थे। एक मरतबा किसी ज़रूरत के लिए कुछ खुदाई हुई थी, ये तेज़ी के साथ आने लगे, जमा शुरू हो गई थी, नमाज हो रही थी, तेज़ आने लगे, आते आते गड़े में फ़र्क नहीं कर सके, तेज़ी से गिर पड़े। तेज़ी का लफ्ज़ इसलिए कि उस कैफियत को नमाज में रहने वाले महसूस भी कर लिए, जैसे कि सबको मालूम था रोज़ आने वालों में कौन है वो शख्स। बेख्तियार नमाज में रहने वाले कई एक साहबा को हंसी आ गई, बास तो उसमें न सिर्फ हंसी आई बल्कि ज़ोर से क़ैक़ा लग गया, आवाज़ भी आ गई। नमाज के बाद सलाम फेर कर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हुक्म दिया, जो जो नमाज में हंसा है वो दोबारा नमाज पढ़े, नमाज टूट गई उसकी। जिसने क़ाक़ा लगाया है वो जाकर दोबारा वज़ू करे, फिर नमाज अदा करे। बस ये नमाज के हद तक ये मसला रहेगा। अब आपको आगे बढ़कर नमाज के बाहर मैं क़ाक़ा लगाया था मेरा वज़ू टूट गया होगा, ये मसला नहीं निकालना है। और यही कैफियत नमाज जनाजा में अगर हो गई, कोई हंस दिया, कोई क़ाक़ा लगाया, तो इस मसले को वहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे। ये और बात है कि जनाजे में ऐसा होना भी नहीं, होता भी नहीं है, ऐसा करने वाले की खैरियत ख़तरे में पड़ जाती है वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन मसले अपने तौर पर, इस मसले को वहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी जो ख़राबी इन्होंने अपने दीन को दाखिल करने लगे, दीन में अल्लाह ताला का हुक्म है कि ज़ालिका दीन अल क़य्यिम, दीन किसको कहते हैं? मजबूत मुस्तहकम रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जिसके पूरे कड़ियाँ दारोमदार लोहे महफूज अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा करने वाले ने बनाई हैं, उसमें किसी का ताल्लुक़ दखल नहीं। एक बात। दूसरी बात, एक मज़मून, जब महीनों की बात आ गई तो फरमाए साल के 12 महीने इताअत के, इबादत के, दीन पर कायम रहने के, बाकी रहने के ही हैं। जैसे हफ्ते के 7 दिन सूरज रोज़ की तरह निकलता है, डूबता है, सारे काम काज चलते हैं, लेकिन 7 दिन में एक दिन को हमने मुक़द्दस करार दिया, बरकत वाला करार दिया, अदब वाला करार दिया, जो जुमे का दिन है। यही काम हम महीनों के बारे में भी किए हैं। 4 महीने उनको हुर्मत का, अदब का, यानी मुक़द्दस महीने करार दे दिए।
तो हुक्म तो इताअत व इबादत व फरमाबरदारी का हर वक्त के लिए है, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर अल्लाह ताला रहम व करम खैर व बरकतें वसी कर दी जाती हैं। लिहाजा इसके अंदर तो और एहतियात करो कि फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, नाफरमानी कर कर गुनाह कर कर किसी किस्म का अपनी जानों पर मुसीबत न मोल लो। लफ्ज़ी तर्जुमा है, इन महीनों में तुम अपने ऊपर कोई ज़्यादती न करो, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, मतलब वही है। वजह है कि इसमें इताअत व इबादतें ये ख्याल रखने वाले को आम महीनों आम दिनों से बढ़कर ज़्यादा सवाब उस पर नाजिल होता है, अल्लाह की खैर व बरकत नाजिल होती है। तो लिहाजा उसमें गलती करने वाला, गुनाह करने वाला, अदब नहीं करना गुनाह है। तो इसमें इस गुनाह का अज़ाब भी ज़्यादा हो जाता है। फिर इन महीनों में लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, जंगें हुकूमती सतह के साथ सही, मुसलमान को अल्लाह के दुश्मन के साथ सही, लड़ाई नहीं, पाबंद रहना। अगर तुम्हारा दुश्मन यानी दीन का दुश्मन, दीन एतबार से अगर इन्होंने सफ बंदी कर दी है महीनों की परवाह किए बगैर, तुम पर हमलावर हो रहे हैं, तो अब अल्लाह का हुक्म है, तो तुम उन सूरतों में तुम अपनी तरफ से छेड़ोगे नहीं, तो इन मुश्रिकों से लड़ो, कत्ल की नौबत आती कत्ल कर दो। ऐसे ही लड़ो जैसा कि महीनों के अलावा जो जंगें चल रही थी, ग़ज़वात, सरिये वगैरह, अल्लाह के हुक्म से इजाज़त थी, करते थे, वो कैफियत, वो इजाज़त तुमको पलट कर आती है, लेकिन तुम्हारी तरफ से इब्तिदा नहीं। जंग हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के पास जो ताइफ के पास जो मारका हुआ था, कई दिनों तक मुहासरा किए, उनकी ज़िंदगी तंग हो गई, उनकी ज़िंदगी तंग हो गई। वो सुलह के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। 29 तारीख थी जमात इस्लामी की, 28 तारीख थी, एक दिन बाकी था। उस दिन आवाज़ लगा कर कह दिया कल शाम तक भी हम यहाँ रहेंगे, यानी एक दिन रहेंगे, उसके बाद हम चले जा रहे हैं। नहीं तो फिर रजब का महीना पूरा गुजरने तक हाथापाई नहीं करना है, हुक्म की पाबंदी करना है, महीने के अदब व एहतराम को बाकी रखना है। फैसला हुआ नहीं, निकल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करके नहीं बताए कहाँ का कैसे कैसे करना है। वालमू, अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह तबारक ताला अल्लाह के हुक्म को हुक्म मानकर इत्तिबा करने वालों के साथ ही रहते हैं। मुत्तकीन का तर्जुमा है, असल तर्जुमा मुत्तकीन बचना, गज़ब से, गुस्से से, दोज़ख में बचने वाली चीज़ से। क़ानून विक़ाया, अच्छी गाड़ी उर्दू में कहते हैं, विक़ाया से ही मुत्तकी शक्ल बदल कर आती है। तो इसलिए तर्जुमे कभी परहेज़गार कहते हैं, परहेज़ के माने खुद बचना, अल्लाह के डरने वालों से, यानी खौफ खुदाबंदी रखकर अल्लाह के हुक्म को हुक्म मानकर इख्तियार करना, करने का हुक्म करना इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, किसी चीज़ से रुकना इसलिए कि अल्लाह ने इससे रोका है,
इसमें अपना इख्तियार नहीं। ये कैफियत जिसमें बन जाती है, ये तक़वा है, ये मुत्तकी है। ये चीज़ों से मना क्यों करे अल्लाह ताला? एक चीज़ बता दी, इन्नमन नसीउ ज़ियादा। निस्यान अलग चीज़ है, वो नून सिन या है, ये नून सिन हमजा है। लिखने में या जैसा लिखकर एक हमजा लगाते हैं, इसका रूट वर्ड नून सीन हमजा। किसी भी चीज़ को लेट करना, आगे बढ़ाना। इसलिए अरबी में उधार कारोबार मामलात को भी नसीर नीच कहते हैं, यानी आगे बढ़ाना करना। ये अमल जो तुमने इस दिन वाले मामले में किया है, ये ज़्यादती है, कुफ्र में, नाफरमानी के अंदर, और हद से आगे बढ़ गए तुम। और ये तरीक़ा इख्तियार करते क्या किया तुमने? इन्होंने एक साल को हलाल कर दिया और एक साल को हराम कर दिया, यानी हज को, हुर्मत वाले महीनों को। इस साल हुर्मत वाला महीना हलाल महीना होगा, ये हुर्मत वाला नहीं होगा, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। फिर जब इनके मतलब की बात आ गई, इनके सहूलत की आ गई, ठीक है, उसको वक़्त के ऊपर उसर कर लेंगे, हिसाब किया करते थे। ऐसा करते थे। लिवातु इद्दत मा हर्रमल्लाह, अल्लाह ने जिस चीज़ को इद्दत गिन थी, आदत से इद्दत, आदत से इद्दत, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, उस गिनती को ये लोग अपनी मुआफ़क़त के लिए हलाल किया, उसको हराम कर देते थे और हलाल कर देते, हराम को हलाल। यानी इसमें अंदर होना है, उसको नहीं, जहाँ नहीं होना है उसको हाँ। ये भी नाफरमानी है। ज़ुय्यन लहुम सुअ अमालिहिम, फिर सब करते के आगे पीछे जो गुफ्तगू उसमें नीचे निकालते हैं, हाशिया चढ़ाते हैं, अच्छा भी समझते हैं। कुरान में कई जगह से, सूरह काफ में, यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, ये समझ के करते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्यारा कर रहे हैं। ये ज़ाम बातिल दिल में बिठा लेते हैं अक़ीदे में। जो कर दिया, जो बता दिया गया वही अच्छा है, जिससे रोक दिया गया वो बुरा है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, ऐसे नाफरमानों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते। यानी अमल गलत करने के बाद सही काम की तौफीक उसको नहीं मिलती, सही चीज़ के पर आया तो उसको तौफीक मिलेगी। सुभान अल्लाह।